हे एवरीवन, सो ये वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे टोयोटा ग्लांजा की। इसके जो दो वेरिएंट्स है जी और वी, उसकी और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है उसकी। सो बेसिकली ये जो मॉडल आपके सामने खड़ा है ये जी वेरिएंट है, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन चालू करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन में जो इसमें टोटल 9 डिफरेंसेस है जी और वी मॉडल में, ये जो 9 डिफरेंसेस है छोटे और बड़े मिला के 9 ही डिफरेंसेस है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग फीचर्स का बात करेंगे, फीचर्स के साथ साथ वी मॉडल में क्या क्या एडिशनल आएगा वो मैं आपको बताते जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट के साथ। तो फ्रंट में आप यहाँ पे देख सकते हो 3 स्लैट क्रोम ग्रिल आ रहा है, अगेन जो बहुत प्रीमियम लग रहा है, बहुत लग्जरी लग रहा है। हेडलैम्प्स का अगर आप बात करोगे तो इसमें आता है आपको एलईडी हेडलैम्प, ठीक है। ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प में आप अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइन गाइड या एलईडी क्लियरेंस लैम्प भी इसको आप बोल सकते हो। अब यहीं पे अगर वी मॉडल की बात करेंगे, ये तो जी मॉडल है जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, वी में भी आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आएगा, बट वी मॉडल का जो हेडलैम्प है उसमें आपको ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प आएगा। उसी के साथ साथ आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प भी आ जाएगा और जो डे टाइम रनिंग लैम्प है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रिप यहाँ पे क्लियरेंस लैम्प की है ये रिप्लेस होकर उसमें आपको आ जाएगा डे टाइम रनिंग लैम्प। फॉग लैम्प भी दोनों मॉडल में आ जाता है, कॉमन है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन फ्रंट देखेंगे तो बहुत स्पोर्टीली डिज़ाइन किया हुआ है। बम्पर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स दिया हुआ है यहाँ पे बम्पर में। एक एयर डैम भी इसमें बहुत बड़ा आता है, अगेन जो बहुत स्पोर्टी इसका फ्रंट को अपीयरेंस देता है, ठीक है। अब हम लोग इसके फ्रंट की बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इंजन की। बेसिकली ग्लांजा में जो हम लोगों ने बात की है, 2 मॉडल आते हैं, राइट, जी एंड वी। बट ये 2 मॉडल में टोटल वेरिएशंस की अगर मैं बात करूँ ऑटोमेटिक मैनुअल ये पकड़ के, तो 5 वेरिएंट आते हैं। तो ये 5 वेरिएंट्स का डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। जो जी मॉडल है इसमें 3 वेरिएशन है। जी में 2 मैनुअल आता है और एक ऑटोमेटिक आता है। मैनुअल 5 स्पीड है और ऑटोमेटिक सीवीटी है। अब ये जो 2 मॉडल है, मैनुअल मॉडल है जी के, इसमें क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों मॉडल्स में अगर मैं बात करूँ, इंजन 1197 सीसी का सब वेरिएंट अक्रॉस ग्लांजा में सेम है। बस जो एक एडिशनल मैनुअल मॉडल है जी का, ग्लांजा का, उसमें आपको डुअल बैटरी सेटअप आता है। अब जो डुअल बैटरी सेटअप आ जाता है इसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो जाती है, जो हम लोग बात कर लेंगे। सो एक जो मॉडल है मैनुअल का वो डुअल बैटरी सेटअप वाला है ग्लांजा में, एक जो मैनुअल मॉडल है वो प्योर पेट्रोल है मॉडल, राइट। और एक जो मॉडल है तीसरा मॉडल ग्लांजा का, जी मॉडल का, वो आ जाता है आपको सीवीटी। सिमिलरली वी में 2 मॉडल आते हैं, वी का एक आएगा आपको 5 स्पीड मैनुअल और दूसरा आएगा सीवीटी। तो ये 5 मॉडल आपको टोटल क्लियर हो गए। जी में 3 मॉडल और वी में 2 मॉडल। जी के जो 3 मॉडल है उसमें 2 मैनुअल है, एक डुअल बैटरी सेटअप के साथ है, एक नॉर्मल रेगुलर पेट्रोल है और एक सीवीटी है। और जो वी के 2 मॉडल है उसमें एक पेट्रोल है 1.2 लीटर्स और मैनुअल 5 स्पीड के साथ, और एक सीवीटी मॉडल है। अब इसके परफॉर्मेंस में हम लोग चेंजेस क्या है बात कर लेते हैं। इसका जो डुअल बैटरी सेटअप है बहुत ज़बरदस्त इसका पावर दिया हुआ है। 89.7 PS का पावर आता है उसमें और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इसके अलावा जितने भी वेरिएंट्स, जो 4 वेरिएंट्स बच गए, इसका मैं पावर बता देता हूँ। 82.9 PS का पावर आता है, 83 PS आप उसको बोल सकते हो, और उसमें भी जो टॉर्क है वो 113 न्यूटन मीटर का है। तो होप आपको यहाँ तक का पावर और टॉर्क फिगर पता चल गया। अब मैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की भी बात कर लेता हूँ। जो फ्यूल एफिशिएंसी है आपको सीवीटी वेरिएंट की आएगी 19.56 किलोमीटर टू अ लीटर। सिमिलरली आप जो बात कर रहे हैं रेगुलर पेट्रोल की, जो मैनुअल पेट्रोल है, वो आ जाएगा 21.01 किलोमीटर टू अ लीटर। और जो एक जी में डुअल बैटरी वाला व्हीकल था जिसमें मैंने बोला परफॉर्मेंस बहुत इन्हेंस हो जाता है, उसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी 23.87 किलोमीटर टू अ लीटर। अब ये सारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है ये ARAI क्लेम्ड और ARAI सर्टिफाइड है। अब हम लोग अभी साइड प्रोफाइल का अगर बात करेंगे ग्लांजा का, तो अगेन साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं है दोनों वेरिएंट में। आप देख सकते हैं साइड भी बहुत स्पोर्टीली डिज़ाइन किया हुआ है। स्पेशली जो आप देख सकते हैं रियर में स्पॉइलर लगा हुआ है, मैं नज़दीक से भी दिखा दूंगा, वो बहुत अच्छा लुक्स को एनहांस करता है। अब इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि 16 इंच का साइड में आप देख सकते हैं 16 इंच का डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील आता है, जो अगेन बहुत स्पोर्टीनेस में गाड़ी को इन्हेंस करता है। जो मिरर भी है वो ऑटो एलईडी इंडिकेटर के साथ आ जाता है। मिरर जो है, सॉरी ऑटो नहीं है, एलईडी इंडिकेटर के साथ आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिकली आप उसे फोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल आ जाता है स्मार्ट एंट्री के साथ, और ये जो विंडो का बेल्ट लाइन है ये भी क्रोम इसमें आ जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की आप बात करेंगे तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका है। और जो बूट स्पेस का अगर आप बात करेंगे तो ये 337 लीटर्स का अच्छा बड़ा बूट स्पेस है, जो काफ़ी आपको हेल्प कर लेता है। रियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा मैं स्पोर्टी स्पॉइलर की बात कर रहा था, आप स्पॉइलर देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टीली डिज़ाइंड है। पोल टाइप एंटीना आ जाता है रूफ में, डिफॉकर आ गया, आपको वाइपर आ गया, वॉशर आ गया।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम गार्निश बहुत अच्छी से रियर में लगी हुई है, अगेन जो काफ़ी गाड़ी के प्रीमियमनेस को ऐड करता है। अभी आप रियर में ये भी देख सकते हैं, इसके जो रियर सेंसर है ये 4 नंबर्स आ जाते हैं पीछे, और लोअर द बॉडी बम्पर पे आपको रिफ्लेक्टर आ जाएगा, और उसी के साथ साथ काफ़ी अच्छा कैरेक्टर भी बम्पर को दिया हुआ है जो गाड़ी के डिज़ाइन को काफ़ी इन्हेंस करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर में जाने से पहले मैं बता दूं कि जो जी वेरिएंट है इसमें आपको स्लाइट ग्रीन टिंटेड ग्लास आएंगे, बट जो वी वेरिएंट है उसमें ग्रीन टिंटेड के साथ साथ आपको यूवी प्रोटेक्शन भी आ जाता है ग्लास में। अब हम लोग चलते हैं अंदर, तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, आपको सारे विंडोज़ वगैरह के कंट्रोल इधर आ गए, और आपको मैं डोर ट्रिम भी दिखा देता हूँ। फैब्रिक ब्लू इंसर्ट और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे डोर ट्रिम भी आ जाता है। ड्राइविंग सीट पे आप देख सकते हो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और ये जो इंटीरियर का कलर आता है आप देख सकते हैं ब्लू एंड ग्रे कलर का, ये कॉमन है आपके ग्लांजा के दोनों जी और वी वेरिएंट के लिए। होप ये इंटीरियर का कलर आपको समझ में आ गया है। अभी मैं बैठ जाता हूँ, मैं आपको इसका स्पीडोमीटर, MIDB ये सारी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं फिलहाल काफ़ी अच्छा 3D इफेक्ट के साथ टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और MID दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम आप देख सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सारी चीज़ें आ गई है, और जो म्यूज़िक सिस्टम है इसमें आपको 6 स्पीकर्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। AC जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, AC के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। और आपको मैं अगर बताऊँ स्टीयरिंग, अब ये क्योंकि जी मॉडल में हम लोग बैठे, ये आपको आ जाती है नॉर्मल एक स्टीयरिंग जिसमें कंट्रोल्स है, आपको ब्लूटूथ के लिए भी कंट्रोल है, वॉइस कमांड के लिए भी कंट्रोल है, जो आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। अब अगर आप यहाँ पे बात करेंगे वी वेरिएंट की स्टीयरिंग की, तो वी वेरिएंट के स्टीयरिंग में आपको लेदर रैप आ जाएगा, जो डिफरेंस अगेन हो गया मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सनवाइज़र है ये जी मॉडल का सनवाइज़र है, वी मॉडल में इसमें 2 चेंजेस आते हैं, इसमें आपको एक मिरर और एक लैंप आ जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोक्रोमेटिक जो मिरर है ये कॉमन है दोनों मॉडल्स में, आपके जी एज वेल एज वी मॉडल में, ठीक है। अब ये जो टर्न इंडिकेटर का यहाँ पे कंट्रोल्स आपको दिया हुआ है, जी मॉडल में आपको नॉर्मल टर्न इंडिकेटर आता है, वी में नॉर्मल टर्न इंडिकेटर के साथ साथ आपको एक लेन चेंज इंडिकेटर भी आता है, जो अगेन आपको काफ़ी हेल्प कर लेता है अगर आपको हाईवे वगैरह पे लेन चेंज करना है तो। और जो म्यूज़िक सिस्टम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी रिवर्स गियर एंगेज करूँगा, बट इसमें आप एक सेकेंड, ये रिवर्स गियर मैंने एंगेज कर दिया, सेंसर्स है बट देयर इज़ नो रिवर्स कैमरा। अब इसका जो रिवर्स कैमरा है वो आपको कैमरा आ जाएगा वी वेरिएंट में, तो ये भी एक इसका चेंज है। तो मैंने सभी के सभी चेंजेस यहाँ पे कवर कर लिए, कुछ अगर रह भी जाएगा तो वो जो चेंजेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। लाइकवाइज जो गाड़ी का डायमेंशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप रीड कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं वारंटी की बात करता हूँ, क्योंकि ये जो टोयोटा का ग्लांजा है इसका जो वारंटी है ये 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स तक का स्टैंडर्ड वारंटी है, जिसको आप अगर एक्सटेंड भी करना चाहें तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 5 इयर्स और 1,40,000 किलोमीटर। अगेन ये वारंटी कवर भी बहुत अच्छा है, और 3 साल का जो स्टैंडर्ड वारंटी मैंने बताया 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर, उसमें आपको रोड साइड असिस्टेंस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। सेफ्टी की भी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं SRS एयरबैग, 2 एयरबैग आ गया है गाड़ी में फ्रंट में। सिमिलरली ABS EBD ब्रेक असिस्ट भी आ जाता है, ब्रेकिंग जो बहुत इम्प्रूव कर देता है, बहुत इफेक्टिव कर लेता है। लाइकवाइज जो बॉडी स्ट्रक्चर भी है ग्लांजा का ये TECT है, ठीक है। अब ये टोटल इफेक्टिव कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी, जो TECT की हम लोग बात कर रहे हैं, हार्ड टेक प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको, ये प्लेटफॉर्म की वजह से जस्ट इन केस अगर कोई इम्पैक्ट भी होता है जो पैसेंजर्स कैबिन के अंदर है वो सेफ है। तो बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये एक बार आपको वापस से इसका व्यू दिखा देता हूँ। होप ये सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर है। अब इसके अलावा अगर कुछ डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँगा। होप ये वीडियो क्लियर है। थैंक यू सो मच।